हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। तो जैसा कि आप मेरे पीछे फोटो देख पा रहे हैं, ये आमिर सरफराज तांबा की फोटो है। कौन है ये आमिर सरफराज तांबा? ये सरबजीत सिंह का किलर है। जो उनकी किलिंग में मुख्य आरोपी था वो यही था। और जो खबर आ रही है, ये आप देख पा रहे हैं कि आमिर सरफराज तांबा की कुछ अननोन लोगों ने गोली मार करके हत्या कर दी। सरबजीत सिंह को अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये सरबजीत सिंह हैं, जो भारत में पंजाब वाले एरिया में एक किसान है ना। भिक्कीविंड करके एक जगह है, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार मैप में। ये आप एक बार देख लीजिए मैप में, ताकि और क्लैरिटी आ जाए। ये जगह आप देख पा रहे होंगे, भिक्कीविंड है ना। तो इस जगह से ये बिलोंग करते थे। और आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर बॉर्डर है। तो भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, अगर इस क्षेत्र की बात करें तो अभी तो काफ़ी चीज़ें ठीक हो चुकी हैं, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं ये कर रहे हैं 1990 के दशक की। और 1990 का वो दशक, ये आपको अगर पता हो, अगर भारतीय पॉलिटिक्स के हिसाब से भी आप देखेंगे तो भारतीय पॉलिटिक्स में ये वो दशक है जब भारत की सरकारें, कमज़ोर सरकारें आना शुरू हुई। और क्योंकि इस वक्त कमज़ोर सरकारें आना शुरू हुई, तो इस वक्त बहुत सारा टेररिज्म है, जो आतंकवाद है वो फैलना स्टार्ट हुआ था। आपको पता है, जितनी गठबंधन की सरकारें जो कहते हैं वो यही वाला समय है। और इस वक्त तक पाकिस्तान 3 वॉर हमसे हार चुका था। और 3 वॉर हारने के बाद ये डिसाइड कर लिया था कि अब तो डायरेक्ट लड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो आतंकवाद वाली जो घटनाएं हैं वो आपको 90 के दशक के बाद ही सुनाई देंगी। या इसके अलावा भी आप अगर भारत के भीतर भी देखें, क्योंकि कोई भी जो आतंकवाद का सहयोग इनको मिल पाता है वो ऐसे ही नहीं मिल रहा, भारत के भीतर भी कुछ लोग हैं जो इनको सहयोग पहुंचा रहे हैं। तो ये जो डॉन वाला जो कल्चर है ये भी इसी समय का है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर उस समय प्रॉपर डिमार्केशन नहीं थी। और सरबजीत सिंह, जो कि एक भारतीय किसान थे, और गलती से ये उस पार पहुँच गए थे। और उसके बाद इनको मुख्य आरोपी बना दिया गया। किस चीज़ का मुख्य आरोपी? 1990 में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। 1990 में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। कहाँ पर? लाहौर में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसमें 14 लोगों की मृत्यु भी हुई, और उसका मुख्य आरोपी इनको बना दिया गया। हालांकि यहाँ पर समझने वाली जो बात है वो ये है कि 28 अगस्त की ये बात है, जब सरबजीत सिंह उस पार गलती से चले गए थे और इनको पकड़ लिया गया था। और ये बॉम्ब ब्लास्ट है जो ये 30 तारीख को हुआ है, 30 अगस्त को हुआ है। तो जब ये पहले से ही वहाँ पर थे तो फिर ये कैसे कर सकते हैं? लेकिन उस समय जो मनमानियाँ पाकिस्तान ने की हैं उसका जो खामियादा, ये जो मतलब अगर इनको कहा जाए तो बहुत ही बुरी किस्मत लेकर के ये आए। और इस सिर्फ किस्मत खराब होने की वजह से ही ये वहाँ पर पहुँच गए। आपने मूवी भी देखी होगी, रिसेंटली एक मूवी भी आई थी, ये आप देख पा रहे हैं। रणदीप हुड्डा हैं जो इन्होंने किरदार निभाया था सरबजीत सिंह का, और इनकी बहन जो ऐश्वर्या राय बच्चन बनी थी इस वाली मूवी में, और इन्होंने जो किरदार निभाया था वो इनकी बहन दिलबीर कौर का निभाया था, है ना। उन्होंने एक लंबी बैटल लड़ी इनको वापस लाने में, लगभग कामयाब सी हो गई थी। लेकिन ये तांबा जैसे लोग हैं जो, इनको ये बात पच नहीं रही थी। बात क्या है मैं पूरा बताता हूँ आपको मामला। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि 1990 में प्रॉपर डिमार्केशन नहीं थी, तो जिसकी वजह से ये उस पार पहुंच गए। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ समय बाद पता चलता है कि ये गायब हैं। तो फिर उसके बाद कुछ समय बाद इनकी प्ली है जो वो रखी जाती है। तो वहाँ की कोर्ट है जो, क्योंकि इनको मुख्य आरोपी बताया गया था किसका? बॉम्ब ब्लास्ट का, तो इनको मृत्युदंड दे दिया गया। मृत्युदंड जब दे दिया गया तो फिर उसके बाद इनकी प्ली हाई कोर्ट में जाती है, रिजेक्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट में जाती है, वहाँ से भी रिजेक्ट हो जाती है। और फिर मतलब ये समय धीमे धीमे ऐसा आता गया, तो जब भारत और पाकिस्तान के कुछ रिश्ते ठीक होना शुरू हुए, जो एक समय ऐसा आया कि अगर उस समय की बात करेंगे जिस समय ये वहाँ पर थे, तो उस समय अगर यहाँ पे गवर्नमेंट देखेंगे तो पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी। और पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, उनसे इनकी बहन ने गुहार लगाई। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आश्वासन दिया कि कोशिश की जाएगी। भारत ने कोशिश भी की, लेकिन पाकिस्तान ने सुना नहीं। धीमे धीमे चीज़ें और बेहतर होती गई, समय जैसे जैसे आगे बढ़ा। और फिर मनमोहन सिंह की सरकार आई, और श्री मनमोहन सिंह जब पीएम थे तब उन्होंने, वहाँ मुशर्रफ की सरकार थी, और जनरल परवेज मुशर्रफ को यहाँ मनमोहन सिंह ने डायरेक्ट कॉल कहा। और उन्होंने जब यहाँ पर ये फांसी की सज़ा हुई तो फिर उसके बाद डायरेक्ट कॉल पे ये कहा कि ये ठीक नहीं हो रहा, ये गलती से गया हुआ आदमी है, और जिसके साथ ऐसा हो रहा है
सीधे डायरेक्ट फ़ोन पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि भारत का ऐसा नहीं है कि चीज़ें जो है वो हल्के में ली जाती हैं। भारत का इम्पैक्ट है जो वो पाकिस्तान जैसे देश में भी डायरेक्ट फॉर्म में पड़ता है। वैसे आपको पता ही है कि टेररिज्म से वो ऑलरेडी मारा हुआ है, ठीक है। और 1990 में ये स्ट्रेटजी थी पाकिस्तान की कि उस समय पाकिस्तान में क्या है कि टेररिज्म फैल रहा था और कुछ भी होता था तो ये भारतीयों को डायरेक्ट जिम्मेदार ठहरा दिया करते थे। हालांकि अभी तो हमें पता भी है कि टीटीपी जैसा या बीएलए जैसे वहाँ पर संगठन सक्रिय है, ठीक है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि अभी टीटीपी और बीएलए की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि सीपैक जैसी जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर खारिज सी हो गई हैं, ठीक है। सीपैक जैसा जो बड़ा इनका प्रोजेक्ट है वो भी खारिज कर दिया है। यानी कि ये तो प्रूफ होता है कि जिसने गढ़ बनाया आतंकवादियों का, पाकिस्तान अपने आप में एक आतंकवादियों का गढ़ है, ठीक है, जिसने उनको संरक्षण दिया, आज वो खुद ही उसकी चपेट में आ चुका है। खैर, वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। और इसमें क्या हुआ, उसके बाद जब मनमोहन सिंह जी का कॉल गया तो उसके बाद फिर वापस से मर्सी प्ली गई और कम से कम इनकी जो फांसी की सज़ा थी वो उम्र कैद पे कन्वर्ट हुई। फिर उसके बाद चीज़ें और बेहतर हुई। 2012 आते आते कंडीशन ये हो गई थी कि ये कयास लगाए जा रहे थे कि सरबजीत सिंह वापस आ जाएंगे, भारत वापस आ सकते हैं, है ना। लेकिन 2013 में चीज़ें बदल गई। 2013 में ये जो आमिर सरफराज तांबा है, ये इन एक ग्रुप के साथ जेल के भीतर ही इन पर अटैक करते हैं, सरबजीत सिंह पर, और रॉड से, ईंटों से इनके सर पर चोट लगती है, बहुत भारी चोट लगती है। फिर इनको जिन्ना हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में, ये 2013 की बात है, 2013 में इनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है अटैक के बाद, और फिर उसके बाद इनकी वहाँ पर हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। मतलब वहाँ पर इनकी जान नहीं बचा पाई गई और 2013 में ये इनकी मौत हो जाती है। अब जा कर के 2024 में कुछ अननोन लोगों ने इनके साथ भी ऐसा ही कुछ किया कि सीधे आकर के इनको गोली मारी है और फाइनली इनकी भी मौत है जो वो हो चुकी है। तो ये एक नया अपडेट जो मैं आपको देना चाहता था। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, वो ये है कि हमारा जो P2I बैच है उसकी आज लास्ट डेट है। ध्यान दीजिएगा, आज लास्ट डेट है, 15 तारीख है और आज से ही बैच स्टार्ट है। 15 तारीख से आज बैच स्टार्ट है। ओरिएंटेशन क्लास है जो आज शाम को 6 बजे है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 6 बजे से पहले एडमिशन ले लीजिए, ताकि आप लोग ओरिएंटेशन में भी मेरे साथ जुड़ पाएँ। और इसकी फ़ीस मैं बता दूं तो 23,500 रुपये इसकी फ़ीस है। ओम लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए और फटाफट बैच के साथ जुड़ जाइए। और इसके अलावा अगर आप बुक्स भी परचेस करना चाहते हैं तो आपको इसी विशेष ऑफर में, जो कि हमारा ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के अंतर्गत है, और इस विशेष ऑफर में आपको 28,500 देने पर ये बैच तो मिलेगा ही और 18 किताबों का सेट भी दिया जाएगा। जल्दी मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।